अरे भाई तैयार हो जाओ एक और धमाकेदार एपिसोड के लिए। ला ब्रे सीजन 1 एपिसोड 2, जहां कहानी में सस्पेंस, ड्रामा और दिल को छू लेने वेल मोमेंट्स का तड़का लगा है। ये एपिसोड एक रोलर कोस्टर है जो आपको प्री हिस्टोरिक जंगल से लेकर लॉस एंजलिस के मॉडर्न दुनिया तक ले जाएगा। सिनेमैटिक 17 के स्टाइल में मैं आपको इस एपिसोड की हर बीट, हर इमोशन और हर ट्विस्ट के साथ ले चलता हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे आप फ्यूडल फ्रेंड आपके साथ बैठकर कहानी सुना रहा हो। तो चलो शुरू करते हैं और इस थ्रिलिंग एडवेंचर में डूब जाओ। पिक्चर दिस, एक जंगल जहां हर तरफ खतरा है और ईव अपने बेटे जोश को बचाने के लिए जान लड़ा रही है। दिल थम जाता है जब वो लोग एक सेबर टूथ टाइगर से भागते हैं और स्कॉट के खर्रतों से परेशान राइली का गुस्सा देखकर थोड़ी सी हंसी भी आती है। ये सीन एक सर्वाइवल थ्रिलर का परफेक्ट स्टार्ट है, जहां हर पाल लाइफ और डेथ का सवाल बन जाता है। अब ईव और उसके साथियों का ग्रुप जंगल के अंदर भटक रहा है और टेंशन बढ़ता जा रहा है। जोश की हालत खराब है, इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है और ईव का दिल अपने बेटे के लिए तड़प रहा है। जब वो एक हंटिंग ट्रैप देखते हैं तो ये एहसास दिल धड़का देता है कि कोई और भी वहां है, लेकिन कौन? लॉस एंजलिस में गैविन अपने क्रैश्ड प्लेन के बाद अपने परिवार के साथ रिकनेक्ट कर रहा है। पर जब उसकी बेटी उसकी हालत के बारे में पूछती है, गैविन के दिमाग में फ्लैशेस आते हैं जंगल के, जहां उसकी बीवी और बेटा है। ये मोमेंट आपको सोचने पे मजबूर करेगा, क्योंकि गैविन का कनेक्शन अस दुनिया से कैसे है। जंगल में वापस ईव और ग्रुप सैम को ढूंढ रहे हैं, जो एक हिल से गिर गया है। सैम का बैकपैक, जिसमें जोश के लिए जरूरी मेडिसिन्स है, भी उसके साथ है और ईव का टेंशन अपने बेटे को बचाने के लिए स्काई हाई है। ये पाल दिल को छू जाता है जब ईव अपने दोस्त को छोड़ने से इनकार करती है, चाहे टाइम कितना ही कम क्यों ना हो। गैविन अब डॉक्टर शेन से मिलता है, यूसीएलए के पैलियोंटोलॉजी एक्सपर्ट, और उसको अपनी बीवी की रिंग कार्बन डेट करने के लिए कहता है। डॉक्टर शेन शुरू में यकीन नहीं करता, पर गैविन का पैशन उसको मनाने के लिए काफी है। ये सीन एक डिटेक्टिव स्टोरी जैसा फील देती है, जहां हर क्लू दिल की धड़कन तेज कर देता है। जंगल में स्कॉट और वेरोनिका एक ट्रेल फॉलो करते हैं टू फाइंड हर फादर्स बॉडी, पार स्कॉट के वापे और उसकी चिल वाइब वेरोनिका के स्ट्रिक्ट बिलीफ्स से टकराती है। जब वो कैमल्स को टार पिट में गिरने से बचते हैं, स्कॉट को शक होता है कि वो 10,000 बीसी के लॉस एंजलिस में हैं। ये रेवलेशन एक साई-फाई मूवी के क्लाइमैक्स जैसा लगता है और आपके दिमाग के तार हिला देता है। ईव और टीवाई सैम को जंगल से वापस लाने की कोशिश करते हैं, पर सैम की बैक इंजरी उन्हें स्लो कर देती है। ईव का डिटर्मिनेशन और टीवाई का सैक्रिफाइस देखकर आपका दिल भर आएगा जब ईव अपने बेटे के लिए मेडिसिन्स लेकर भागती है। ये एक माँ के प्यार का इमोशनल हाई पॉइंट है। लॉस एंजलिस में गैविन को होमलैंड सिक्योरिटी के एजेंट्स पकड़ लेते हैं जब वो डॉक्टर शेन के साथ रिंग के कार्बन डेटिंग रिजल्ट के बारे में बात कर रहा होता है। रिजल्ट? रिंग 10,000 बीसी की है। ये पाल एक बॉम्ब ब्लास्ट जैसा है, क्योंकि अब गैविन को यकीन हो जाता है कि उसका परिवार पास्ट में है। जंगल में ईव जोश के पास मेडिसिन्स ले आती है और उसको स्टिचेस देती है, पर उसका दिल अब भी सैम के लिए धड़क रहा है। राइली को जब पता चलता है कि उसका बाप जंगल में अकेला है, उसका गुस्सा ईव पे फूट पड़ता है। ये सीन एक फैमिली ड्रामा का इंटेंस मोमेंट है, जहां इमोशंस स्काई रॉकेटिंग होते हैं। स्कॉट और वेरोनिका जंगल में एक अजीब सी डिस्कवरी करते हैं, वेरोनिका के फादर का बॉडी, जो किसी ने डेलिब्रेटली छुपाया है। स्कॉट का डर और वेरोनिका का डिटर्मिनेशन एक ग्रिपिंग कॉन्ट्रास्ट बनाता है और ये सोचने पे मजबूर करता है कि कौन है ये मिस्टेरियस शख्स। गैविन को डीएचएस एजेंट एडम मार्कमैन से पता चलता है कि उसका प्लेन क्रैश और मोजावे डेजर्ट का सिंखोले उसके विजन्स का सोर्स हो सकता है। जब वो एक स्ट्राइकर प्रोटोटाइप जेट देखता है जो सिंखोले में जाने के लिए बनाया गया है, गैविन का दिल जोर से धड़कता है, क्योंकि अब रेस्क्यू मिशन पॉसिबल है। ये मोमेंट एक सुपर हीरो मूवी के मिशन लॉन्च जैसा फील देता है।
जंगल में टीवाई और सैम एक नए खतरे का सामना करते हैं जब एक अननोन फिगर उनके पास आता है। सैम का करेज और टीवाई की वल्नरेबिलिटी एक इमोशनल डेप्थ देती है और ये सीन आपको अपनी सीट के किनारे पे ला खड़ा करेगा। कौन है ये स्ट्रेंजर और क्या चाहता है? वापस लॉस एंजेलिस में गैविन अपने विजन्स के बारे में एडम को बताता है और ये कंफर्म होता है कि वो पास्ट में अपने परिवार को देख सकता है। एडम का थ्योरी गैविन के दिमाग को हिला देता है। क्या वो सिंखोले के थ्रू टाइम ट्रैवल का की है? ये एक माइंड बॉगलिंग ट्विस्ट है जो आपको थ्योरीज बनाने पे मजबूर करेगा। जंगल में राइली अपने फादर सैम को ढूंढने निकल पड़ती है और स्कॉट उसका साथ देता है। उनका रियूनियन सैम के साथ एक हार्ट वार्मिंग मोमेंट है, पर सैम की इंजरी अब भी सीरियस है। ये सीन एक फैमिली के अनब्रेकेबल बॉन्ड को दिखता है और आपके आंखों में आंसू ला सकता है। एक इंटेंस मोमेंट में मरियबेट जंगल में अपने एस्ट्रेंज्ड सन लुकास से मिलती है और उनका कॉन्फ्रंटेशन दिल को तोड़े देता है। लुकास का गुस्सा और मरियबेट का रिग्रेट एक इमोशनल रोलर कोस्टर का मोमेंट बनाता है जहां फैमिली ड्रामा सस्पेंस के साथ मिक्स होता है। ईव जोश के पास वापस आती है और उसकी हालत देखकर रो पड़ती है, पर जोश का थोड़ा बेटर होना उसके दिल को सुकून देता है। ये माँ बेटे का प्यार वाला सीन आपके दिल को छू जाएगा और होप की एक किरण जगता है। क्या जोश सच में ठीक हो जाएगा? लॉस एंजेलिस में गैविन और एडम स्ट्राइकर जेट के प्लान को फाइनलाइज करते हैं और गैविन का डिटर्मिनेशन अपने परिवार को वापस लाने का एक नया हाई पॉइंट बनाता है। ये सीन एक एक्शन मूवी के क्लाइमैक्स जैसा है जहां हीरो मिशन के लिए तैयार होता है। क्या गैविन अपने परिवार तक पहुंच पाएगा? जंगल में स्कॉट एक थ्योरी के साथ आता है कि वो लॉग आइस एज के लॉस एंजेलिस में है और कैमल्स का इंसिडेंट इसको प्रूव करता है। राइली का डिसबिलीफ और स्कॉट का इंथ्यूजियाज्म एक फन बैंटर क्रिएट करता है, पर यह सोचने वाली बात है कि क्या ये सच है। ये सीन साइफाई के फैंस के लिए एक ट्रीट है। सैम और टीवाई का जंगल में स्ट्रगल कंटिन्यू होता है और सैम का इंसिस्टेंस की टीवाई उसको छोड़ दे एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है। टीवाई का करेज और सैम का सैक्रिफाइस आपको इमोशनली इन्वॉल्व कर देता है। क्या ये दोनों सेफ वापस आ पाएंगे? एपिसोड के एंड में गैविन को यकीन हो जाता है कि उसका परिवार 10,000 BC में है और वो रेस्क्यू मिशन के लिए रेडी है। ये फाइनल मोमेंट एक एपिक क्लिफ हैंगर है जो आपको अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करवाएगा। क्या गैविन अपने परिवार को बचा पाएगा या ये कहानी और भी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है?